Hello and welcome. This is the 8th lecture of Basics of Aviation, and in this lecture we are going to study apron, taxiway and aircraft stand. ठीक है. So let us take a look at the definition. So the first is apron. The apron is a defined area on a land aerodrome intended to accommodate aircraft for the purpose of loading and unloading of passengers, mail और cargo, fueling, parking और maintenance. ये सारी चीज़ें हैं सिर्फ पैसेंजर्स के बोर्डिंग और डिबोर्डिंग के लिए ही नहीं. आपको यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स, मेल और कार्गो, फ्यूलिंग, पार्किंग और मेंटेनेंस. मेनी और टाइम्स एयरक्राफ्ट comes at certain airport just to get fuel. जो छोटी साइज़ की एयरक्राफ्ट होती हैं उन्हें अगर सपोज A to B जाना है, ठीक है, तो वो किसी बीच में एक एयरपोर्ट लाइक C पे वो आती हैं. इट गेट सम फ्यूल एंड देन इट विल गो टू B. ठीक है. दिस इज़ ड्यू टू द लेस फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट. ठीक है. जैसे कि कोलकाता से किसी एयरक्राफ्ट को जाना है दिल्ली और वो छोटी साइज़ की है, उसके पास ज़्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, सो इट विल फ्लाई, इट विल कम टू पटना और यू में से बनारस, इट विल गेट द फ्यूल एंड देन इट विल गो टू दिल्ली. ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे फ्यूलिंग लिखा हुआ है. पार्किंग की बात है कि कभी कभार एयरक्राफ्ट जो है स्पेशली जो एयरक्राफ्ट रात में आती हैं, सपोज वो कोलकाता एयरपोर्ट पर आई 12 बजे रात को एंड देन इट विल फ्लाई फ्रॉम कोलकाता एयरपोर्ट टू दिल्ली एट 4:30 AM. ठीक है. तो 4.5 hours इट विल बी पार्कड एट द कोलकाता एयरपोर्ट ओनली. और जहाँ भी जिस भी एयरपोर्ट पे जाएगी, मेनली बड़े एयरपोर्ट पे ही ओवरनाइट पार्किंग की फैसिलिटी होती है और एयरक्राफ्ट अपने आप को पार्क भी बड़े एयरपोर्ट पे ही करती हैं जहाँ पे मेंटेनेंस की सुविधा हो. ठीक है. छोटे एयरपोर्ट्स पे मेंटेनेंस की सुविधा जनरली नहीं होती हैं. एट बिग एयरपोर्ट there is a good facility for the maintenance of the aircraft, and after running for the whole day aircraft needs some regular maintenance. ठीक है. Obviously passenger, mail and cargo everyone knows. ठीक है. Next is aircraft stand. From the name it is clear a designated area on an apron intended to be used for the parking of an aircraft, where aircraft comes and stands. This is aircraft stand. ठीक है. Now what is taxiway? Taxiway is important thing. A defined path on a land. This is basically a pavement. ठीक है. On a land aerodrome established for the taxiing of the aircraft. Taxiing of the aircraft is basically the movement of the aircraft. ठीक है. After the runway, after leaving the runway, aircraft moves on the pavement for reaching the apron at the aircraft stand. So that pavement is called taxiway. ठीक है. So, a defined path on the land aerodrome established for the taxiing of aircraft and intended to provide a link between one part of the aerodrome and another, including जो भी हैं. ठीक है. जैसे कि one part to another का मतलब कि रनवे से अगर चली, रनवे टू सम स्टैंड लाइक स्टैंड 12 और फ्रॉम स्टैंड 12 टू स्टैंड 15 और फ्रॉम स्टैंड 12 टू सम हैंगर. Hangar is a place where aircrafts are parked for the maintenance. ठीक है. Aircrafts are kept for the maintenance. जो भी maintenance की ज़रूरत है aircraft को, अगर वो that is a big maintenance, then it will be parked in the hangar or it will be kept in the hangar and then it will be maintained. तो suppose runway से stand 12 तक आई एयरक्राफ्ट या फिर स्टैंड 12 से हैंगर तक जा रही है एयरक्राफ्ट या फिर स्टैंड 12 से सपोज दैट इट इज शिफ्टेड टू स्टैंड 15, देन एवरीवेयर इट विल मूव इज अ टैक्सीवे. ठीक है. सो टैक्सीवे इज अ लिंक बिटवीन वन पार्ट ऑफ द एरोड्रोम एंड अनदर. ठीक है. यहाँ पर हम लोग देखते हैं टैक्सीवे किसको कहते हैं. सो दिस इज अ रनवे, दिस इज अ रनवे. ठीक है. This is an area where aircrafts are parked. यहाँ पे भी देखो आप एयरक्राफ्ट पार्क है, यहाँ पे भी देखो आप एयरक्राफ्ट पार्क है, यहाँ पे देखो आप एयरक्राफ्ट पार्क है. ये सारे क्या है? These are aprons. ठीक है. यहाँ पे देखो आप, ये भी क्या है? एप्रन है. These are runway.
अब आप देखो ये रनवे है, ठीक है, ये देखो दिस इज टैक्सी वे, जो ब्लू कलर में जितना मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये रनवे से यहाँ पे देखो निकल के आ रही है, दीज आर टैक्सी वे, दीज आर टैक्सी वे, टैक्सी वे, दीज आर टैक्सी वे। ये क्या है, दिस इज एप्रन, ठीक है, ये क्या है, टैक्सी वे है। ये क्या है, ये बड़ा वाला, दिस इज ऑल्सो अ टैक्सी वे, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ से निकल के जा रही है, दिस इज ऑल्सो टैक्सी वे, दिस इज वन एप्रन, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा एप्रन क्या है, टैक्सी वे क्या है, एंड एयरक्राफ्ट स्टैंड क्या है। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो एयरक्राफ्ट खड़ी है, ये एयरक्राफ्ट खड़ी है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़ी है, यहाँ पे देखो आप यहाँ एयरक्राफ्ट खड़ी हैं, सो दीज आर एयरक्राफ्ट स्टैंड, ठीक है। अब टैक्सी वे की बात करोगे आप, तो टैक्सी वे में 2-3 कैटेगराइजेशन है, जिसको हम लोग देखेंगे आगे, हम लोग टैक्सी वे का कैटेगराइजेशन देखने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज टिपिकल अरेंजमेंट, सो दिस इज बेसिकली द रनवे, यहाँ पे देखो मैंने खुद से बनाया है, दिस इज रनवे, दीज आर द टैक्सी वे, दीज आर टैक्सी वे, दीज आर एयरक्राफ्ट स्टैंड, ठीक है। और जहाँ एयरक्राफ्ट स्टैंड होती है ये पूरे को एप्रन बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक से ज़्यादा भी एयरक्राफ्ट स्टैंड हो सकती है, सपोज दैट एक एयरक्राफ्ट स्टैंड यहाँ है, एक एयरक्राफ्ट स्टैंड यहाँ है, सो दीज आर द होल एरिया इज कॉल्ड एप्रन, ठीक है। तो रनवे से निकलने के बाद एयरक्राफ्ट विल एंटर इनटू टैक्सी वे, देन इट विल गो टू सम स्टैंड विच इज लोकेटेड इन द एप्रन, ठीक है। नेक्स्ट टैक्सी वे का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो टैक्सी वे की क्लासिफिकेशन, द फर्स्ट वन इज एप्रन टैक्सी वे, सेकेंड वन इज एयरक्राफ्ट स्टैंड टैक्सी लेन, एंड देन इज रैपिड एग्जिट टैक्सी वे। तीनों देखते हैं क्या है। व्हाट इज एप्रन टैक्सी वे? एप्रन टैक्सी वे इज अ पोर्शन ऑफ अ टैक्सी वे सिस्टम लोकेटेड a portion of the taxiway system located on an apron and intended to provide a thorough link taxi route access the apron, ठीक है। बेसिकली एप्रन टैक्सी वे वो होती हैं जो कि आपको मैं इमेज से ज़्यादा क्लियर करा दूंगा, बस यहाँ पे एक बार डिफिनेशन देख लेना है। अ पोर्शन ऑफ द टैक्सी वे सिस्टम लोकेटेड ऑन एन एप्रन एंड इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ थ्रो टैक्सी रूट अक्रॉस द एप्रन। होल एप्रन में ये एक रूट प्रोवाइड कर सकती हैं। एयरक्राफ्ट स्टैंड टैक्सी लेन क्या होती है? वो टैक्सी लेन, दैट टैक्सी वे विच इज़ यूज्ड टू गो टू सम एयरक्राफ्ट स्टैंड ओनली, ठीक है, जिसको मैं आगे दिखाऊंगा। क्या बोल रहा है ये? अ पोर्शन ऑफ एन एयरप्लेन डेजिग्नेटेड एज टैक्सी वे एंड इंटेंडेड टू प्रोवाइड एक्सेस टू एयरक्राफ्ट स्टैंड्स ओनली। इससे क्या कर सकते हो आप? एक से दूसरा एप्रन में पहुंच सकते हो या एप्रन के एक एंड से दूसरे एंड में पहुंच सकते हो, बट दीज टैक्सी वेज आर इंटेंडेड टू गो टू ओनली एयरक्राफ्ट स्टैंड्स ओनली। अब फिगर देख के ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रैपिड एग्जिट टैक्सी वे। नाम से ही क्लियर है, रैपिड एग्जिट टैक्सी वे, मतलब यहाँ पे कुछ जल्दबाजी की चीज़ होती होंगी। यहाँ देखिए आप क्या है, अ टैक्सी वे कनेक्टेड टू अ रनवे एट एन एक्यूट एंगल एंड डेजिग्नेटेड टू अलाउ लैंडिंग aeroplanes to turn off at higher speed than the achieved on other exit taxiway, thereby minimizing runway occupancy time। इसको हम लोग क्लियरली तीनों चीज़ों को हम लोग इमेज से ज़्यादा अच्छा समझेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए क्या है, दिस इज़ द रनवे, ठीक है। एयरक्राफ्ट ने रनवे पे लैंड किया। जनरली छोटे एयरपोर्ट पे आप देखते होंगे एयरक्राफ्ट लैंड करती है और ये वापस कहीं से घूम के आती है। जिस जगह पे एयरक्राफ्ट वापस जाके घूमती है वहाँ पर रनवे को इस तरह से चौड़ी कर दी जाती है। एयरक्राफ्ट विल गो एंड इट विल टर्न लाइक दिस एंड इट विल कम बैक। दिस एरिया इज कॉल्ड टर्न पैड। टर्न पैड एक तो इस तरह से बनाई जा सकती है, दिस इज द मेथड कि दोनों साइड इसको बढ़ा दिया जाए, और दूसरा मेथड है कि एक ही साइड इस तरह से कर दिया जाए। दिस इज ऑल्सो द टर्न पैड। यहाँ पे भी इस तरह से एयरक्राफ्ट जो है आके आप देखते होंगे छोटे एयरपोर्ट्स पे कि एयरक्राफ्ट निकलती है, दिस विल गो टू रनवे, दिस विल गो एंड दिस विल टेक अ 180 टर्न एंड देन इट विल टेक ऑफ। तो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड टर्न पैड, ठीक है। सो टर्न पैड मे बी लाइक दिस, टर्न पैड मे बी लाइक दिस। आगे के फोटोज में कहीं अगर आएंगे तो आई विल शो यू। सो दिस इज द रनवे। एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग करी, इट विल गो अप टू द एंड, इट विल टेक अ 180 डिग्री टर्न। यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, एंड इट विल कम लाइक दिस, चूँकि इस इमेज में यही है ना। इट विल आफ्टर लिविंग द रनवे
एनी पेवमेंट ऑन विच द एयरक्राफ्ट विल मूव इज कॉल्ड टैक्सीवे। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट ने टैक्सीवे पे मूव करना शुरू किया। सो यहाँ पे आप देखो दिस इज कॉल्ड टैक्सीवे, यहाँ पे भी देखो दिस इज कॉल्ड टैक्सीवे। ये फिर अब सब ये देखो दिस इज वन एप्रन, दिस इज वन एप्रन, दिस इज वन एप्रन। ठीक है, दिस इज वन एप्रन। यहाँ पे कितने एप्रन हो गए सारे? दिस इज सपोज दिस इज एप्रन 1, दिस इज एप्रन 2, दिस इज एप्रन 3, दिस इज एप्रन 4। ठीक है, तो देखो ये जो टैक्सीवे है ये सारे एप्रन्स के बीच में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है। दिस टैक्सीवे इज प्रोवाइडिंग अ लिंक बिटवीन ऑल द एप्रन्स एंड रनवेज, सो दीज आर कॉल्ड सिंपली टैक्सीवेज। ठीक है, बट ये टैक्सीवे देखो आप, ये टैक्सीवे यहाँ जाके टर्मिनेट हो जा रही है और इस टैक्सीवे का पर्पस क्या है? सिंपली टू रीच टू द एयरक्राफ्ट स्टैंड। जबकि इन टैक्सीवेज का क्या पर्पस है? इन टैक्सीवे से आप एक एप्रन से दूसरे एप्रन पे जा सकते हो, एप्रन के थ्रू आप रनवे पे जा सकते हो, बट दीज टैक्सीवेज आर यूज्ड फॉर द एयरक्राफ्ट टू रीच एट द एयरक्राफ्ट स्टैंड। ठीक है, और इसका एक यहाँ पे एंड पॉइंट आ जाता है, सो वी कांट गो थ्रू द एप्रन। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे आप थ्रू द एप्रन मूव कर सकते हो, बट ये क्या है, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसमें अगर आपने एंटर करा तो आप स्टैंड पे ही आओगे। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एयरक्राफ्ट स्टैंड टैक्सी लेन। ये क्या है? एयरक्राफ्ट स्टैंड टैक्सी लेन। तो मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, दिस इज एयरक्राफ्ट स्टैंड टैक्सी लेन। ये भी क्या है? ये भी सेम चीज़ है, और ये क्या है? ये भी सेम चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ देखो एयरक्राफ्ट स्टैंड टैक्सी लेन लिखा हुआ भी है। दिस इज व्हाट? दिस इज एयरक्राफ्ट स्टैंड लीडिंग लाइंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, ये भी कभी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो लीडिंग लाइंस बेसिकली क्या है? टैक्सी लेन को छोड़ने के बाद जिस मार्किंग्स को फॉलो करते हुए एयरक्राफ्ट अपने स्टैंड तक जाती हैं, दोज आर कॉल्ड लीडिंग लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इससे होके एयरक्राफ्ट अपने स्टैंड पे जाती है, सो दीज आर कॉल्ड लीडिंग लाइंस। ठीक है, तो अगर पूछे कि लीडिंग लाइंस कहाँ बनाई जाती हैं, तो लीडिंग लाइंस आर मेड एट द एयरक्राफ्ट स्टैंड इन द एप्रन्स। ठीक है, तो ये हो गई बात। नाउ छोटे एयरपोर्ट्स पे रनवे एंड टैक्सीवे का कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा पटना एयरपोर्ट का। ठीक है, बट बड़े एयरपोर्ट्स पे जिस तरह से टैक्सीवे डिज़ाइन किया जाता है, वहाँ पे रैपिड एग्जिट टैक्सीवे का काफ़ी ज़्यादा स्कोप आ जाता है और ज़रूरत होती है। उसको मैं आगे कहीं इमेज में क्लियर करूँगा। अभी लगता है मुझे कि एप्रन टैक्सीवे एंड एयरक्राफ्ट स्टैंड टैक्सी लेन इज़ क्लियर। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग अभी होल्ड पे रखते हैं। आफ्टर 2 or 3 minutes वी विल नो इट ऑल्सो। नेक्स्ट इज टैक्सीवे इंटरसेक्शन। ऑब्वियसली जहाँ पे दो टैक्सीवे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज टैक्सीवे इंटरसेक्शन। सो दिस इज कॉल्ड टैक्सीवे इंटरसेक्शन। TYW is taxiway and this is intersection. So I think taxiway intersection is also clear. यहाँ पे आप देखो this is taxiway intersection, this is taxiway intersection, this is taxiway intersection. ठीक है, this is taxiway intersection. समझ गए बात? तो junction of 2 or more taxiway, यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4, यहाँ देखो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, इस तरह से देख लिया हमने टैक्सीवे इंटरसेक्शन क्या है। नेक्स्ट इज टैक्सीवे स्ट्रिप। अगर आपको याद हो जब हम लोग रनवे पढ़ रहे थे, वहाँ हमने पढ़ा था कि इफ़ दिस इज़ रनवे, तो रनवे के दोनों ही साइड इस तरह की एरिया छोड़ी जाती है, दैट इज सॉइली एंड ग्रासी, एंड दिस इज कॉल्ड रनवे स्ट्रिप। सिमिलरली टैक्सीवे के लिए भी टैक्सीवे स्ट्रिप बनाया जाता है, एन एरिया इंक्लूडिंग अ टैक्सीवे इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट एन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग ऑन द टैक्सीवे एंड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डैमेज टू एन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटली रनिंग ऑफ द टैक्सीवे। अगर टैक्सीवे से बाहर चली गई तो इसको कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट स्टैंड। एयरक्राफ्ट स्टैंड क्या था? हमने पढ़ा था कि एन एरिया ऑन द एप्रन ऑन विच एयरक्राफ्ट कम्स एंड गेट पार्क्ड इज कॉल्ड एयरक्राफ्ट स्टैंड। एयरक्राफ्ट स्टैंड में 3 तरह की मेनली चीज़ें होती हैं। वन इज पावर इन पुश बैक, नेक्स्ट इज पावर इन पावर आउट, एंड नेक्स्ट इज PBB, या फिर इसी को बोला जाता है एरोब्रिज स्टैंड। ठीक है, तीनों हम लोग देखेंगे क्या है। आप यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ कि ये एयरक्राफ्ट सपोज करिए, दिस एयरक्राफ्ट ये आई, ठीक है,
ये आई और इसको फॉलो करते हुए ये यहाँ आ गई। ना इस एयरक्राफ्ट को आने वक्त तो अपने पावर से ये आ गई, तो दिस इज कॉल्ड पावर इन, ठीक है। बट अब इस एयरक्राफ्ट को अगर बाहर निकलना होगा तो हाउ इट वुड गो ऑन द टैक्सी वे, इट विल मूव एंड इट विल फाइनली रीच टू रनवे। तो इस एयरक्राफ्ट को वापस टैक्सी वे पर जाने के लिए अपना पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, बिकॉज एयरक्राफ्ट में बैक गियर नहीं होते। तो अ टग ट्रैक्टर कम्स एंड इट विल पुश द एयरक्राफ्ट बैकवर्ड एंड एयरक्राफ्ट विल अलाइन इटसेल्फ लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से एयरक्राफ्ट अपने आप को अलाइन करेगी। नाउ इट विल स्टार्ट एंड इट विल गो टू टैक्सी वे एंड इट विल फाइनली गो टू द रनवे। इसको बोलते हैं हम लोग पावर इन, क्योंकि खुद अपने पावर से एयरक्राफ्ट स्टैंड पे पहुंची, बट इसको पुश बैक करके पीछे इसे लाया गया, ठीक है। इसको इस तरह से पीछे लाया जाता है पुश बैक करके, एंड देन इट विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है। तो इसको इस तरह से पुश बैक करके यहाँ खड़ा किया जाता है, यहाँ पे इस तरह से खड़ा हो गया, एंड देन इट विल गो टू द टैक्सी वे। सो दोज एयरक्राफ्ट स्टैंड वेयर पावर इन aircraft come while power in and it will go with the help of pushback by tug tractor, ठीक है। so this is called push in, power in, pushback stand, ठीक है। और pushback किससे किया जाता है? tug tractor से, and this process is known as towing, ठीक है। नेक्स्ट इज पावर इन पावर आउट। अब देखो सपोज करो कि ये एक टैक्सी वे है एंड ये एक टैक्सी वे है और यहाँ पे एयरक्राफ्ट स्टैंड है, दिस इज सेंटर लाइन ऑफ टैक्सी वे, दिस इज सेंटर लाइन ऑफ टैक्सी वे। अब यहाँ पे एक आई एयरक्राफ्ट, ठीक है। ठीक है ना, वन एयरक्राफ्ट केम एंड इट गॉट पार्क्ड हेयर, ठीक है। तो जब ये आई थी इसका पावर क्या था? ऑन था, इसने यहाँ खुद को पार्क करा। सो दिस इज द एयरक्राफ्ट, सपोज दिस इज द एयरक्राफ्ट, दिस इज द विंग, ठीक है ना। अब इस एयरक्राफ्ट को जब जाना था तो ये सीधा आगे मूव की एंड इट वेंट टू दिस टैक्सी वे, और इसने फिर मूव करना शुरू किया। और सपोज करिए यहाँ पर रनवे है तो इट वेंट एट द रनवे एंड इट गॉट टेक ऑफ। तो यहाँ क्या था? ये पावर इन करके आई, ठीक है, इसका पावर ऑन था और ये खुद पावर ऑन में ही यहाँ से निकल गई। सो दिस इज कॉल्ड पावर इन पावर आउट। ये सारे तरह का स्टैंड मैं आपको अभी प्रॉपर दिखाऊंगा इमेजेस में। नेक्स्ट इज पीबीबी और एरो ब्रिज। जो लेमेन होते हैं, जो नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है इसको एरो ब्रिज, ठीक है, बिकॉज एयरपोर्ट पे इस ब्रिज की व्यवस्था होती है फॉर द पैसेंजर टू बोर्ड इनटू द एयरक्राफ्ट, बट दिस इज कॉल्ड एज पीबीबी इन ऑपरेशंस लैंग्वेज, दैट इज पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज। तो ये आपका यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपका एक एब्रीविएशन हो गया, ठीक है। तो ये स्टैंड का किस तरह का बनावट होता है मैं तीनों आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट थिंग, वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, मैनेवरिंग एरिया, एंड सेकेंड थिंग इज मूवमेंट एरिया। तो देखो टेक ऑफ, लैंडिंग एंड टैक्सिंग, ये तीन चीज़ों के लिए जो चीज़ जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है दैट इज़ मैनूवरिंग एरिया। तो टेक ऑफ लैंडिंग के लिए किसका इस्तेमाल होता है? रनवे का। और टैक्सी ऑफ द एयरक्राफ्ट किसका इस्तेमाल होता है? टैक्सी वे का। तो रनवे और टैक्सी वे को अगर आप मिला दो दैट इज़ मैनूवरिंग एरिया, ठीक है। बट लैंडिंग एंड टेक ऑफ के लिए क्या? रनवे, टैक्सिंग के लिए क्या? टैक्सी वे, और पार्किंग के लिए क्या? एप्रन, दैट इज एयरक्राफ्ट स्टैंड। एयरक्राफ्ट स्टैंड्स आर लोकेटेड इनसाइड द एप्रन। एप्रन में कुछ चीज़ें और भी होती हैं, ठीक है, बट एप्रन में बहुत सारी एयरक्राफ्ट स्टैंड्स होती हैं, एंड बहुत सारे एयरक्राफ्ट स्टैंड जहाँ पे हैं तो उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? एप्रन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिला दे अगर तो दिस इज कॉल्ड मूवमेंट एरिया, ठीक है। एंड सिर्फ रनवे और टैक्सी वे को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनूवरिंग एरिया, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये मैंने 2-4 फोटो ली हैं। ये देखो ये एकदम बेसिक टाइप का सिस्टम होता है जहाँ पे रनवे होती हैं, और यहाँ देखो आप ये 2 टैक्सी वे हैं जो रनवे से निकलती हैं, और ये क्या है? दिस इज द एप्रन, दिस इज एप्रन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 2 गई हैं, और यहाँ पे देखो यहाँ फर्स्ट यहाँ पे है स्टैंड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 स्टैंड है। दिस इज पटना एयरपोर्ट। यहाँ पे देखो मैंने आपको टर्न पैड के बारे में बताया था, यहाँ देखो ये रनवे देखो इस तरह से यहाँ पे बढ़ाई हुई है,
तो एयरक्राफ्ट जब यहाँ से एंटर करेंगे, सपोज एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के लिए यहाँ से एंटर की, सो इट विल गो अप टू हेयर, ठीक है। यहाँ जाने के बाद इट विल गो अप टू हेयर एंड इट विल गो लाइक दिस एंड विल टेक अ 180 टर्न एंड देन इट विल टेक ऑफ फ्रॉम हेयर। सिमिलरली लैंडिंग के वक्त भी यही होता है, अगर किसी ने लैंड करा तो इट कांट एंटर इनटू दिस टैक्सीवे डायरेक्टली, बिकॉज यहाँ पे स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, यहाँ तक जाके ये स्लो डाउन होगी और आगे जाके ये आगे भी टर्न पैड बने हुए हैं, इट विल टेक अ 180 टर्न एंड देन इट विल कम बैक एंड विल गो टू द एप्रन, ठीक है। दिस इज़ बेसिक एयरपोर्ट, जहाँ पे कि छोटे एयरपोर्ट पे इस तरह का सिस्टम होता है। बड़े एयरपोर्ट्स पे क्या होता है, ये देखो आप दिल्ली एयरपोर्ट है, तो एयरक्राफ्ट आती है, सपोज इसने यहाँ लैंडिंग करी, ये आगे जाएगी एंड इट विल लीव द रनवे हेयर ओनली। अब डिपेंड करता है कि इसको कहाँ जाना है, तो ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल टैक्सीवे। क्या ये पैरेलल टैक्सी ट्रैक, इसको पीटीटी भी कहा जाता है, ठीक है, पैरेलल टैक्सी, क्योंकि ये रनवे के पैरेलल है। तो डिपेंड करता है कि इसको कहाँ जाना। अगर इसको इस स्टैंड पे पार्क होना है सपोज, तो इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस एंड ये यहाँ पे आके पार्क हो जाएगी। अगर इसको सपोज करो इस स्टैंड पे जाना है तो इट विल सिंपली गो लाइक दिस। अगर इसको सपोज करो इस स्टैंड पे आना है तो इट विल टेक दिस पैरेलल टैक्सी ट्रैक, इट विल गो हेयर, सो दिस इज ऑल्सो द रनवे, ठीक है। तो इसको किसी दूसरे रास्ते से भेजा जाएगा, यहाँ से इस तरह से भेजा जा सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे एप्रन लोकेटेड है, कहाँ पे क्या खाली है, वो डिसाइड होता है एयरक्राफ्ट कंट्रोलर में, जो ग्राउंड कंट्रोलिंग देखते हैं बड़े एयरपोर्ट्स पे, ठीक है। ये रही बात। अब देखो ये सारे जो स्टैंड हैं ये क्या है, इनको कहा जाता है रिमोट एयरक्राफ्ट स्टैंड। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ, इनको कहा जाता है रिमोट एयरक्राफ्ट स्टैंड, जो हम लोग ऊपर यहाँ पे आते हैं। बेसिकली एयरक्राफ्ट स्टैंड क्लासिफिकेशन में एक होता है रिमोट एयरक्राफ्ट स्टैंड एंड दूसरा इज पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज एयरक्राफ्ट स्टैंड, ठीक है। रिमोट वो होते हैं जहाँ पे पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज नहीं होती, और जहाँ पे होती है उसको पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज ही बोलते हैं। रिमोट स्टैंड वहाँ होती है जहाँ पे जाने के लिए आपने कभी अगर ट्रैवल करी तो आपको बस से जाना पड़ता है, वो टर्मिनल से थोड़ा दूर लोकेटेड होती हैं और यहाँ आने के लिए आपको बस से लाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे हैं। ये देखो आप, ये कोलकाता एयरपोर्ट है, ठीक है। आप यहाँ देखो, यहाँ भी आप टर्न पैड देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर आपको लाइन भी दिख रही होगी। सो दिस इज़ टर्न पैड, इस तरह से टर्निंग लेती है ये, ठीक है। ये देखो ये सारे जो स्टैंड हैं, ठीक है, ये है पावर इन पावर आउट, क्योंकि ये देखो ये टैक्सी वे है, ये टैक्सी वे है, ये भी टैक्सी वे है, ठीक है। तो एक एयरक्राफ्ट इस तरह से टैक्सी वे से आती है और फाइनली ये यहाँ जाके सपोज पार्क होती है, और आफ्टर द बोर्डिंग इट विल सिंपली स्टार्ट एंड विल गो टू द टैक्सी ट्रैक एंड इट विल गो अप टू द रनवे। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि पावर ऑन करते हुए ही घुसी और पावर ऑन से ही ये बाहर हो गई, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड पावर इन पावर आउट, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ देखो ये एयरक्राफ्ट यहाँ खड़ी है और यहाँ देखो एक ब्रिज लगा हुआ है, तो इस ब्रिज से होके पैसेंजर डायरेक्टली टर्मिनल से चले जाते हैं एयरक्राफ्ट में, ठीक है। यहाँ आपको टर्मिनल से बाहर बस से नहीं चलना पड़ता। सो दीज आर कॉल्ड पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज और एरो ब्रिज एयरक्राफ्ट स्टैंड। जबकि इन स्टैंड्स पे जाने के लिए आपको ज़रूरत होती है बस की। सो दीज आर कॉल्ड रिमोट, क्योंकि ये थोड़ा दूर में लोकेटेड होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड रिमोट एयरक्राफ्ट स्टैंड, दीज आर कॉल्ड पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज एयरक्राफ्ट स्टैंड। यहाँ पे देखो आप ये वाले एयरक्राफ्ट को देखो, ये टैक्सी वे पे मूव करते हुए आया और इसने यहाँ पे खुद को पार्क करी। अब इसको बाहर जाने के लिए इट विल नीड अ पुश बैक, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पावर इन पुश बैक, पावर इन पुश बैक स्टैंड। दिस इज कॉल्ड पावर इन पावर आउट, दिस इज व्हाट पावर इन पावर आउट, ठीक है। दिस इज पावर इन पुश बैक एंड दिस इज एरोब्रिज स्टैंड। एरोब्रिज स्टैंड भी जो होती हैं, यहाँ पे देखो इसको भी पीछे जाने के लिए आप पुश बैक की जरूरत पड़ेगी। तो एरोब्रिज स्टैंड्स आर ऑल्सो पावर इन पुश बैक स्टैंड, पावर इन पुश बैक स्टैंड, ठीक है। तो आई थिंक ये सब सारी चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये सब क्या है, ये सब सारे एयरक्राफ्ट, ये सब सारे टैक्सी वेज हैं,
ये सब सारे टैक्सी वेज हैं। बट यहाँ देखो, यहाँ पे जब एयरक्राफ्ट इंटर करेगी, यहाँ पे देखो ये टर्मिनल आ जाता है, तो एयरक्राफ्ट सारे स्टैंड में इंटर करेगी, ठीक है। सो दिस इज एयरक्राफ्ट स्टैंड टैक्सी लेन, ठीक है। बट देखो यहाँ पे अगर आप इंटर करते हो, यहाँ पे इंटर करते हो, तो यू कैन गो अप टू हेयर, तो सो दिस इज टैक्सी वे, बट दिस इज एयरक्राफ्ट स्टैंड टैक्सी लेन। समझ गए बात? तो आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है आपको जो रैपिड एग्जिट टैक्सी वे है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो, रैपिड एग्जिट टैक्सी वे की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियरली पता चल सकता है। देखो ये सारे जो टैक्सी वे होते हैं जो इस तरह से इंक्लाइंड होते हैं, यहाँ देखो रनवे से कितनी एक्यूट एंगल बन रही है इसकी, ठीक है। ये सारे जो टैक्सी वे होते हैं इनको कहा जाता है रैपिड एग्जिट टैक्सी वे, क्योंकि एयरक्राफ्ट अगर यहाँ पे लैंडिंग करती है तो इस टैक्सी वे से एयरक्राफ्ट नियरली 93 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एग्जिट कर सकती है और एयरक्राफ्ट को रनवे खाली करने में समय नहीं लगता। अगर देखो जैसे कि यहाँ देखो ये एक रनवे है, ये वाला ये रनवे है। अगर एयरक्राफ्ट इस पर लैंड करती है, ठीक है, तो अगर इस तरह से कोई टैक्सी वे है तो एयरक्राफ्ट को यहाँ पे टर्न करने में टाइम लगता है और यहाँ पे स्लो डाउन भी करना पड़ता है काफ़ी। बट देखो इस तरह की जो टैक्सी वे होती हैं, एयरक्राफ्ट यहाँ से लैंडिंग की, इसकी स्पीड ज़्यादा भी रहेगी ना तो ये इंटर कर सकती है इसमें, इंटर कर सकती है इसमें। लेकिन ऐसे टैक्सी वेज में इंटर करने के लिए एयरक्राफ्ट को अपनी स्पीड काफ़ी कम करनी पड़ती है। सो दीज टैक्सी वेज आर कॉल्ड रैपिड एग्जिट टैक्सी वेज और RET, इन्हें कहा जाता है RET, RET। दिस इज कॉल्ड रैपिड एग्जिट टैक्सी वे। So these taxiway are inclined at the runway at an acute angle, ठीक है, and aircraft can vacate the runway through these taxiway at very higher speed and it will reduce the occupancy time on the runway। अगर एयरक्राफ्ट रनवे पे है तो आप दूसरी एयरक्राफ्ट को लैंड नहीं करा सकते। अगर एयरक्राफ्ट ने फटाक से रनवे खाली कर दिया तो दूसरी एयरक्राफ्ट इस पे लैंड कर जाएगी। तो इसीलिए बड़े एयरपोर्ट्स पे जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है एयरक्राफ्ट का, उसमें बहुत सारे रैपिड एग्जिट टैक्सी वे बने होते हैं ताकि एयरक्राफ्ट बहुत देर तक टैक्सी वे पे खड़ा, रनवे पे खड़ा नहीं रहे। आपने देखा ना छोटे एयरपोर्ट्स पे देखो एयरक्राफ्ट लैंड करेगी, ठीक है, और ये फिर यहाँ तक जाएगी, यहाँ पे से वापस लौट के आएगी, देन इट विल गो टू द एप्रन। लेकिन बड़े एयरपोर्ट्स पे इतना अगर होगा तो फिर दूसरे एयरक्राफ्ट को टाइम ही नहीं मिल पाएगा, ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। तो बड़े एयरपोर्ट्स पे इस तरह की चीज़ें बनाई जाती है ताकि एयरक्राफ्ट लैंड करें एंड इमीडिएटली इट विल वेकेट द रनवे, ठीक है। तो रैपिड एग्जिट टैक्सी वे भी हो गया। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो एयरक्राफ्ट स्टैंड में हमने क्या पढ़े, 3-4 चीज़ें हमने पढ़ी। एक बार मैं यहाँ पे एयरक्राफ्ट स्टैंड में हमने जो चीज़ें पढ़ी यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक पढ़ा हमने रिमोट स्टैंड, एक पढ़ा हमने पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज स्टैंड, ठीक है। पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज स्टैंड क्या होता है, ये आपका टर्मिनल है मान लो, तो टर्मिनल से ही इस तरह से लगी होती है और यहाँ मान लो आपकी एयरक्राफ्ट खड़ी है तो इस तरह से इसे लगी होती है, आप डायरेक्टली टर्मिनल से आप एयरक्राफ्ट में चले जाओगे। सो दीज आर कॉल्ड पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज स्टैंड एंड कुछ होते हैं रिमोट स्टैंड जो कि दूर बने होते हैं इस तरह से, यहाँ पर एयरक्राफ्ट खड़ी रहती है तो यहाँ से टर्मिनल से आपको बस से ले जाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जाके लैडर के थ्रू बोर्डिंग होती है। सो दीज आर कॉल्ड रिमोट स्टैंड। नेक्स्ट, ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट इज पावर इन पुश बैक एंड नेक्स्ट इज पावर इन पावर आउट। तो पावर इन पुश बैक, पावर इन पावर आउट दोनों ही हमने देख लिया ऊपर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप फिर से समझ पाओ। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये टैक्सी वे है, एयरक्राफ्ट इस तरह से टैक्सी करते हुए आएगी, यहाँ पर जाके पार्क करेगी, सारे पैसेंजर बोर्ड करेंगे एंड इट विल स्टार्ट एंड इट विल गो टू दिस टैक्सी वे एंड दिस विल गो टू रनवे एंड दिस विल टेक ऑफ। लेकिन जो एयरक्राफ्ट यहाँ पे खड़ी है, सपोज यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट, तो इसको इसने आगे पार्क कर दिया, अब इसको आगे जाने की जगह नहीं है, तो वन टग ट्रैक्टर विल कम, इट विल पुश द एयरक्राफ्ट लाइक दिस, ठीक है, एंड देन इट विल गो टू द रनवे, ठीक है। तो दिस इज पावर इन पुश बैक। तो ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली। तो इस चैप्टर में हमने क्या सब पढ़ लिया, इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया एप्रन पढ़े, टैक्सी वे पढ़े, एयरक्राफ्ट स्टैंड पढ़ा,
ठीक है। टैक्सीवे के बारे में हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ी, एप्रन स्टैंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने, मैनूवरिंग और मूवमेंट एरिया पढ़ा, और इमेजेस के हेल्प से मैंने कोशिश की कि आपको विजुअलाइज करा दूं, ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर जो इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, बहुत सारे लोगों ने मे भी देखा भी होगा, बट बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं। यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ थोड़ा सा, कभी मौका मिला तो मैं फिर से बता दूंगा। ये आप देख रहे हो, ये जो क्रॉस लगी हुई है, ये एक रनवे है, ये दिल्ली एयरपोर्ट पर एक्चुअली बन रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एयरपोर्ट बनी हुई भी है और इस पर भी इस तरह की चीज़ें लगा दी जाती है, मतलब दिस रनवे इज़ नॉट इन यूज। तो इस रनवे पे पायलट समझ जाएगा कि ना ही मुझे टेक ऑफ करना है, ना ही मुझे लैंड करना है, ठीक है। तो इसलिए देखो, ये रनवे चूँकि बन रहा है तो हो सकता है कोई पायलट कंफ्यूज कर सकता है कि दिस इज़ एक्टिव रनवे एंड आई कैन लैंड हेयर। मान लो ATC ने कमांड दिया कि आप इस पर लैंड करो, उसको कन्फ्यूजन हो सकता है, वो इस पर लैंड कर सकती है, ठीक है। तो कभी कभी होता है कोई पायलट जाके इस पे अलाइन कर देता है। एक बार एक वीडियो मैंने देखा था कि पायलट को था कि कमांड कि आप इस पे जाके टेक ऑफ करिए, एंड पायलट वेंट हेयर टू टेक ऑफ। सो ATC पर्सन टोल्ड हिम टू अबाउट द टेक ऑफ एंड देन ही वॉज ब्रीफ्ड एंड जो भी हुआ, ठीक है। तो कभी कभार कंफ्यूज कर जाते हैं, तो पायलट अगर ऊपर से आ रहे हैं तो उनको कन्फ्यूजन हो सकती है। इस पर बड़े बड़े इस तरह के साइन लगा दिए जाते हैं दैट कि बी केयरफुल, दिस रनवे इज़ नॉट इन यूज़, ठीक है। तो ये एक साइन है, तो मैं आगे कभी मिला मौका मार्किंग्स में मैं बता दूंगा ये। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर, सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।